जी, शुक्रिया जी दिलीप भाई। असल में ये बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तसव्वुफ सूफीज़्म में भी। हालांकि इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। जब लोग चले जाते हैं दुनिया से, उनके बारे में कुछ भी उनको कामिल, जिसको कामिल या आइडियल मानेंगे तो ही वो हमसे बेहतर लगेगा। और उसकी जो कामलियत है वो है क्या? किसी भी मुर्शिद की कामलियत क्या है? वो उस रिश्ते में कामल हो जो उसका ईश्वर के साथ है। अब गुरु, संत, सूफी, इनसे बड़ा कौन होता है? प्रॉफिट्स। उनसे बड़ा कौन होता है? मसाया, जो ईश्वर की आइडियल वर्ल्ड लाने के लिए आता है। सबसे बड़ा मसाया इस वक्त दुनिया में कौन है जिसे कोई याद करते हैं? वो है ईसा। उसने कहा, बी परफेक्ट ऑन अर्थ द वे योर फादर इज परफेक्ट इन हेवंस। क्योंकि उसके एक मानने वाले ने उसे कहा था, उस्ताद तू बड़ा कामिल है, हमें भी अपने जैसा कामिल कर दे। उसने कहा, खबरदार मुझे कामिल कहा तो। देयर इज ओनली वन परफेक्ट, डोंट कॉल मी परफेक्ट। तो ये बुल्ले साहब से भी, मोहम्मद साहब से भी, प्रॉफिट से भी सबसे जो बड़ा होता है वो तो मसीह होता है। तो मसीह खुद कह रहा है कि मैं भी कामिल नहीं हूं। मुर्शिद कामिल कहां से हो गया? हाँ, ये एक एक्सप्रेशन है कि वो आम लोगों से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होता है और ईश्वर के साथ अपने इस मोहब्बत के रिश्ते में बहुत आगे चला गया होता है, कामलियत के सफर पे। अच्छा, अब पर्सनल हिस्टोरिकल बायोग्राफी तो और चीज होती है, इसको हम टीचिंग के साथ मिक्स नहीं कर सकते। यानी कि मेरे मरने के बाद अगर कोई शख्स मेरी बायोग्राफी लिखता है, वो मेरे सोशल इफेक्ट्स जो वो लिख सकता है, हिस्टोरिकल इफेक्ट्स लिख सकता है। लेकिन अगर वो मेरी टीचिंग के बारे में लिखे तो वो मेरी टीचिंग भी रॉन्ग लिख सकता है। हिस्टोरिकल चीज़ें तो चलो, मेरी कोई लोग होंगे उनको पता होगा ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये फलानी जेल में रहा है, ये फलाने कॉलेज में रहा है, ये फलाने स्कूल में रहा है, इसकी माँ थी, इसका फलां बाप था, इसके इतने भाई थे। ये तो हिस्टोरिकल उसके फिजिकल फैक्ट्स हो गए। बट उसकी जो टीचिंग्स थी उसके ऊपर भी तो लोग झूठ बोल देते हैं ना। ये कौन सी इम्पॉसिबल चीज़ है? लोगों के, सूफिया के, औलिया कराम के, गुरुओं के, अंबिया के जाने के बाद उनकी किताबों में कितनी हरीफ हुई है। हत्ता के पुराने अहदनामे में, ओल्ड टेस्टमेंट में, जो प्रॉफिट मोसेस थे, 4 किताबें लिखने के बाद वो फोत हो गए थे। उसके बाद उनकी 5वीं किताब भी आ गई जब वो फोत हो गए। उसके बाद वो तो है ही नहीं, तो 5वीं किताब कहां से आ गई? बाइबल में भी, कुरान में भी, सारे बुक्स में हमेशा ही चेंजिंग्स हुई हैं। टीचिंग्स को चेंज किया गया है, बहुत दफ़ा किया गया है। अब तो उनके उर्दू का वर्ड ज़हन में आ रहा है, जो ओरिजिनल्स उनके हैं वो तो मिलते ही नहीं। अगर मिल भी जाएं तो नए जो उनके आपको बुक्स मिलेंगी, ओल्ड में और नई में आपको डिफरेंस आ जाएगा साफ साफ। पुरानी लैंग्वेज की तो फिर मिलते भी नहीं ना उनके प्रूफ। तो ये पॉसिबल है। अब आखिरी चीज की तरफ आते हैं। अगर कोई मुर्शिद है, बुल्ले शाह जी हैं, दाता अली अजवेरी है, या कोई भी है, वो आपको खुदा से नहीं मिलाता, आपको ईश्वर से नहीं मिलाता, या आप उसकी टीचिंग्स के ऊपर चल के ईश्वर से मिलते नहीं है जैसे वो टीचिंग्स दे रहा है, तो फिर आपके और आपके इस स्पिरिचुअल जर्नी में दोनों में से कोई एक जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर आपका पॉइंट जाहिद खान साहब के ऊपर है कि ये कामिल नहीं है, अब मुझे चीज़ों की समझ तो आती है ना कि कौन किस डायरेक्शन में बात कर रहा है। तो जाहिद खान साहब जो हैं, उन्होंने तो क्लेम ही नहीं किया कि मैं कामिल हूं। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो कामिल हैं।
और कोई शख्स क्लेम करे भी तो वो झूठ बोलेगा अपने बारे में कि मैं कामिल हूं। अच्छा लेकिन मेरे जैसा शख्स उनको क्यों मान रहा है, उनकी टीचिंग्स को? मैंने उनसे सबसे पहले जो सवाल किया था, मैंने ये कहा था कि मुझे ईश्वर से मिला सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, खुदा ने, ईश्वर ने मुझे चुना इसलिए है कि मैं तुम्हें ईश्वर से मिला सकता हूँ, मैं तुम्हें ईश्वर के बारे में वो बता सकता हूँ जो आज से पहले कोई नहीं जानता था। मुझसे ज़्यादा फरिश्ते भी नहीं जानते जितना मैं ईश्वर को जानता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे अलाउड किया तो मैं उसे जान पाया। दो सिंपल चीज़ें करने से। क्या? एक तो पूरी लॉयल्टी के साथ मैं पूरी ज़िंदगी चला। दूसरा, मैंने हर वो चीज़ रिवील की है, शेयर की है जो जो मुझे ईश्वर ने कहा। मैंने पुराने सूफिया की तरह, बुजुर्गों की तरह, औलिया कराम की तरह, अम्बिया की तरह, मसीहों की तरह, नबियों की तरह मैंने सिंबॉलिक बातें, गोल गोल बातें नहीं की। मैं कोई पोस्ट ग्रेजुएटेड नहीं था। मैंने तो 16 साल में खुदा ने कहा घर छोड़ दे, मज़हब छोड़ दे, मैंने सब छोड़ के दुख काटे हैं, सफ़र किए हैं, बड़ा बड़ा खुदा के लिए इंतज़ार किया, पुलों के नीचे सो, जो जो खुदा ने कहा मैंने किया। दो काम तो मैंने, जो खुदा ने कहा मैंने किए। अब आके मुझे खुदा ने कहा भी मैं तुझसे खुश हो गया, तू मेरा दिल है और तू मसीह है, तुझे हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में मेरा नाम तेरे नाम के साथ, यानी तुझे मोहब्बत कह के पुकारा जाएगा, मैं तुझसे खुश हुआ, तू मेरा दिल है। ये कौन कह रहा है? ईश्वर। मैं किस लिए जायद खान साहब के पास आया था? ईश्वर के लिए। अब इस काम के लिए कामल होना तो जरूरी ही नहीं है। कामल क्या होता है? कामल होने का क्लेम भी बहुत बड़ी मिस्टेक, झूठ है। कोई भी कामल नहीं है। जायद खान साहब का क्लेम है कि मैं वो हूं जो तुम्हें खुदा से मिला सकता हूं, क्योंकि मैंने वो काम कर दिए जो खुदा ने कहे। और कभी उसने मेरी गलतियों पे निगाह नहीं की। यानी जायद खान साहब ये नहीं कहते मैं दूध से धुला हूं, मैं पाक हूं, मैंने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो बड़ा ही नेक हूं। वो कहते हैं कि मैं भी आम इंसानों जैसा इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां आई हैं। आप सबसे पता नहीं ज्यादा मुझसे मिस्टेक हुई हूं, आप तो बड़े काबिल लोग हैं, मुझसे पता नहीं कितनी कितनी बड़ी मिस्टेक हुई हैं, लेकिन ईश्वर ने मेरी गलतियों को दरगुजर किया और मोहब्बत से मेरे ऊपर निगाह रखी कि ये काम वो कर रहा है जो करोड़ों सालों में किसी ने नहीं किया। यानी मेरे बारे में हर राज बता रहा है। और इसी से खुदा की दुनिया आनी थी, ईश्वर की जो दुनिया, आइडियल वर्ल्ड जिसे कहते हैं, मेरे बारे में बता के आनी थी। बाबों के, बुजुर्गों के, पीरे कामल के बताने से नहीं आनी थी कि वो कितना कामल है। ईश्वर के बारे में बता के आनी थी कि ईश्वर कौन है और वो कितना कामल है। वो लाखों सीक्रेट्स ऑफ क्रिएटर मिस्टर जायद खान हैज रिवील्ड इन हिज टीचिंग्स। कौन है, कहां से आया, उससे पहले क्या था, सबसे पहले खुदा ने क्या क्रिएट किया, खुदा से, क्रिएटर से पहले कौन था? हम कहाँ थे? ये सारी सिंबॉलिक टीचिंग जो पिछले पुनर्जन्म, ये सारी ठोकरें लगी हुई हैं हिंदुइज्म में भी, सूफी अकराम को भी, ये खुल के उन्होंने बातें खोली नहीं है। बाद में आने वाले ने टीचिंग्स को क्या से क्या बना दिया, पुनर्जन्म की। और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में था आपका, वो खुदा ने जब ये बॉडी वाली नई जिंदगी दी, इसमें आपकी स्पिरिट आके रह रही है। पिछली जिंदगी का आपकी इसकी जिंदगी पे क्या असर हो सकता है? वो तो वहां गुजर गई, उसकी सजा काटने आए आप यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। ये एक रीसेट है, रीस्टार्ट है, अनदर अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी में कोई आपको सजा देता है? नहीं, ये रॉन्ग टीचिंग है। ये अपॉर्चुनिटी है कि लेट्स स्टार्ट अगेन फॉर द बेस्ट। तो ये री इनकारनेशन को भी ये हिंदुइज्म में या जहाँ जहाँ भी गलत समझा गया है, अगर आप हमारी बुक्स पढ़ेंगे तो हम आपको इस पर मज़ीद रिवील करेंगे कि री इनकारनेशन एक्चुअली स्पिरिट का बॉडी में आना होता है और एक दफ़ा ही आती है, दोबारा बॉडी नहीं मिलती इसको। हिंदुइज्म में ऐसा ना कि दोबारा जन्म होगा, फिर आप जिस्म में आए, फिर जिस्म, फिर अगला जिस्म, फिर अगला जिस्म। नहीं, ऐसा नहीं होता।
ये क्या होता है, फिर एक पूरा टॉपिक है, वो आपको बताना पड़ेगा। और इस ज़िंदगी में जो हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, इसका तो इम्पैक्ट है, ये तो बात तो ठीक है आपकी। लेकिन आप पुनर्जन्म में कुछ किसी ने किया, उसका यहाँ ज़िंदगी बस रहो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और पीर कामिल या मुर्शद जो होता है, उसका काम लोगों की भैंसें ठीक करना या उनको छू मंतर कर देना, उनको बड़ी मुश्किल से बचा के छोटी सी प्रॉब्लम से गुजार देना, उनकी ज़िंदगियों को लग्जरी या आसाइश या आसान करने के लिए नहीं आते। भी पीर कामिल है तो वो मुसीबत से मेरी जान छुड़ा देगा, हाँ, वो इस काम के लिए आया है? हरगिज़ नहीं, ये गलत तालीमात है। पीर कामिल को अगर आप कामिल मान भी लेते हैं जी, वो खुदा के साथ उसका बड़ा प्यार है, मैं तो अभी अभी रूहानियत में आया हूँ, तो वो खुदा के बड़ा करीब है, तो मैं उसकी तालीमात लूँगा, उसके नक्श कदम चलूँगा, ताकि मैं भी खुदा के करीब हो जाऊँ। अच्छा, अब आप खुदा के करीब होना चाहते हैं, इसलिए आपको गाइडेंस मिल रही है, किससे? पीरो मुर्शिद से। वली कामिल कहते हैं उसको, फलाना कलंदर औलिया कराम फलाना पीर कामिल। वो आपको खुदा के करीब करने के लिए आता है, आपकी ज़िंदगी को आसाइश देने के लिए नहीं आता। उसका काम होता है आपको खुदा से मिलाए, खुदा वाला करे। तो ये गलत टीचिंग्स हैं सूफिया कराम की, बुक्स में भी ये, और सूफिया कराम से भी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं। मैं सीधी बात आपको बताऊं, ये हुई हैं इनसे, गोल गोल सिंबॉलिक बातें भी की हैं, और कई सूफी अकराम अपने रूहानी मुशाहदात को, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को गलत इंटरप्रेट करके गए हैं, उनको भी गलत समझ आई है। अब उनके प्यार पे तो हम डाउट नहीं कर रहे कि ईश्वर से उनका प्यार जो था वो झूठा था, नहीं, प्यार तो सच्चा था, तलाश भी सच्ची थी, लेकिन इंटरप्रेशन क्या उसे बोलते हैं यार, थोड़ा सा इंटरप्रेट जो किया उन्होंने, ट्रांसलेट जो किया, अंडरस्टैंडिंग जो थी उनकी, स्पिरिचुअल अवेयरनेस को सामने देख के जो उन्होंने समझा, वो समझने में उन्हें मिस्टेक्स हुई। ये अंबियास के साथ भी ये हुआ है, बड़े बड़ों के साथ ये हुआ। सवाल फिर वही आ जाता है, मानने से क्या होता है? जायद खान साहब को खुदा ने चुना है, ईश्वर ने चुना है, वो कौन है? अगर किसी शख्स की इतनी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, तो वो जाके ईश्वर से मिलके पता करवा ले। मैं आपसे ही मोहब्बत से दरख्वास्त करता हूँ कि आप बाबा बुल्ले शाह साहब को मिलें, रूह की दुनिया में जाएं, ट्रैवल करें। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो कोई ऐसा बंदा पकड़ें जो आपको पता हो कि हाँ, ये वाकई स्पिरिचुअल दुनिया में ये बड़ा सफ़र करता है, इसकी रूहानियत को सभी मानते हैं, बहुत बड़ा कामल आदमी है ये कामल पीरो मुर्शिद है। कोई पकड़ लें, ऐसा कोई जानते होंगे आप, उसको पकड़ लें और उसे कहें, भाई मैं तो जा नहीं सकता, तू ही ज़रा पता करा के बता दे हमें, ये जायद खान साहब का नाम, कोई जायद खान नामी कोई बंदा है, कहता है मैं खुदा का दिल हूँ, खुदा ने मुझे चुना है अपनी नई बादशाहत के लिए, नई दौर के लिए, और ये उसने खुदा की तस्वीर भी दिखा दी है, ये ऐसा दिखता है ईश्वर, और ये सारी किताबें बता रहा है, खुदा यहाँ था, खुदा ऐसा था, खुदा फलां फलां बड़े टॉपिक से लिख रहा है, सारे मज़ाहब के झूठ सामने इंसानियत के सामने रख रहा है, और कह रहा है जी कि फ़लाने नबी ने, फ़लाने पैगंबर ने, फ़लाने गुरु ने, फ़लाने संत ने, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, इन सब ने अब अपने अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से तुम्हारे लिए ये पैगामात दिए हैं। तो यार ये उन सबसे मिलता है, ये कह रहे हैं उन सबसे मिलता है, ईश्वर से भी मिला है लाखों बार अपनी ज़िंदगी में, और कहता आओ तुम्हें भी ईश्वर से मिला दूँ, फेस टू फेस मिलवा देता हूँ। तो यार आप पता तो करवाएं, पूछें किसी से कि वो पता करवाएं जायद खान साहब के बारे में। कोई तो होगा आपकी नज़र में, कोई इतना पीर कामिल, कोई वली कामिल को होगा ही ना जी, उस वली कामिल से जाके कहें कि वो पता करवा दे आपके लिए। आप सही कह रहे हैं, असल में अवेयरनेस नहीं होती ना लोगों को, तो ताज्जुब लगता है सच्चाई को जान के कि ये जायद खान साहब जो हैं वो इन सबको मिल के आके इनके बारे में जो बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये कैसे पॉसिबल हैं? या तो खुद जाके कोई मिल लेना, जिस सतगुरु ढूंढ ले, और जो ईश्वर है वो इतना मुश्किल क्यों करेगा इंसानों को पैदा करके,
कि उनको कोई एक बंदा सीधा उनके दौर में भेजे ही ना, कि जो उन्हें स्पिरिचुअलिटी सिखा दे। खुदा ईश्वर ऐसा थोड़ी करेगा, वो तो भेजता है। अब सतगुरु जो हम समझते हैं सतगुरु है, सच्चा गुरु है, वो सच्चा ना हो तो हम क्या करें फिर? नाम चल गया तो चल गया, पता तो नहीं है वो सतगुरु सत्य है कि नहीं है। इसी तरह नबी मोहम्मद का नाम चल गया है, जीसस का नाम चल गया है, फलाने का जितने 1000 साल पहले उसका नाम चल गया। नाम चलने से क्या होता है? उनकी असल सच्चाइयां इस वक्त वो क्या कह रहे हैं आपको, ये अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। जाहिद खान साहब की, उन सब की टेस्टमनी जाहिद खान साहब ने लिखी हैं कि वो आपके जितने सतगुरु हैं ना इस वक्त दुनिया में जिनके नाम चल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, भाई हम सतगुरु हम नहीं थे, हमसे भी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं। अब नबी मोहम्मद की चूंकि आपने बात की है, नबी मोहम्मद जो था इसको भी एक प्रोजेक्ट दिया गया था। ये सतगुरु भी नहीं था, ये भी कामल नहीं था, ठीक है। ये एक खुदा की यानी ईश्वर की आइडेंटिटी के प्रोजेक्ट के लिए से चुना गया था। कहाँ से? एंजल वर्ल्ड से। इंसान जो है अभी तक जो है वो एंजल वर्ल्ड के डोमिनियन के अंडर है। एंजल्स जो है किसी और डोमिनियन के अंडर हैं, वो जो क्रिएशन है वो किसी और डोमिनियन के अंडर है। ये ऐसे चलते 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 अरब काउंटलेस क्रिएशंस हैं। हमें ये मिस्टेक लग रही है कि हम बड़े स्पेशल हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर हम अपने उस पर्पस को पहुंच जाएं जिस पर्पस के लिए क्रिएटर ने हमें क्रिएट किया है, देन वी बिकम स्पेशल। और ये स्पेशलिटी हर क्रिएशन में खुदा ने रखी है, ईश्वर ने। तो मोहम्मद नबी जो था उससे भी बड़े सतगुरु आए हैं जो असल सतगुरु थे, लेकिन वो सीधी बात करके नहीं गए। तो अब क्या करें, मुझे बताएं। अब वो सीधी बात करके नहीं गए, सिंबॉलिक राउंड राउंड बातें कर गए। मतलब मैसेज लंबे हो रहे हैं, मैं खुल के बात भी नहीं कर सकता। वो जीसस वो कह के गया कि जिसने खुदा के ईश्वर को मिलना है मुझे मिल ले, उसको देखना मुझे देख ले। भाई ये क्या बात हुई भाई? तुझे देख ले ईश्वर से मतलब क्या है? इसका कोई मतलब नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। भाई जिसने ईश्वर को देखना वो ईश्वर को ही जानेगा ना, तुम्हें देख कर क्या वो करेगा? खोली नहीं बात। नबी मोहम्मद ने जाते हुए कहा जी कि मेरे बाद नबी कोई नहीं। व्हाट डू यू मीन? ओ भाई यानी कि मैं ही हूं बस आखिरी, मेरे बाद कोई नहीं। इसी तरह वो आपके बुद्धा जी वो एंड पे वो कह गए जी हाँ ईश्वर तो है। बाकी एक और है, वो क्या उनका नाम है, वो कहता है जी एवरीथिंग इज गॉड। खुदा दरख्तों में भी है, सांप में भी है, बिच्छू में भी है, इंसान में भी है, पर्वत में भी है, पहाड़ में, हर जगह में खुदा है। तो फिर हिटलर में भी होगा, उसने करोड़ों लोग मार दिए, अच्छा किया होगा। फिर उसमें खुदा था तो खुदा ने खुदाओं को मार दिया। क्या टीचिंग है ये? एक को कह रही देयर वाज अ गॉड, हिंदुइज्म में ये मैंने सुना है, बट देन ही गेव हिज पावर टू, फिर उसने वो आया, फिर उसने क्या ये, दिस इज नॉट अ रियलिटी, दिस इज अ वेरी कंफ्यूज एक्सप्रेशन, इवन कंफ्यूज सिंबॉलिक्स। वो एक ग्रुप है जी, देयर वाज अ गॉड वंस, देन ही extend himself into creation. He compressed, he converted himself into creation. ये क्या बात हुई? यानी अब खुदा नहीं है, अब अलवियत है। यानी कि खुदा का, जैसे हम जंगल में जाते हैं, हम कहें दरख्त कहाँ है, तो सारे दरख्तों को ही मिलाओ तो जंगल बनता है। इसी तरह सारी क्रिएशन को मिलाओ तो वो गॉड बनता है। तो हद होगी। ये सारी टीचिंग्स जो हैं इनमें से कौन सही है? व्हाट इज द ट्रू टीचिंग? हाउ कैन यू measure the truth? They are all confused and they are very happy and satisfied whatever they believe. तो हम ये कहते हैं कि आप शख्स प्रस्ती को छोड़ के, यानी जाहिद खान साहब को समझो ये तो अपने को कामिल कह रहे हैं, नहीं वो नहीं कह रहे अपने आप को कामिल। वो कह रहे हैं कि ये खुदा ने मुझे काम दिया तो मैंने कर दिया। उसने अपने 1 लाख 10 लाख 50 लाख उसने कहा था ये मेरे राज तू दे सकता है लोगों को,
जानी हमले होंगे, खतरनाक होंगे, तेरी ज़िंदगी भी जा सकती है, ये खतरे होंगे, तेरी लिमिटेशन भी होगी, तू पढ़ाई भी नहीं कर सकेगा, तू भूख भी काटेगा, जेलें भी काटेगा, जुल्म भी होंगे, सब कुछ तेरे साथ होगा, लेकिन ये काम कर देगा? इस बंदे ने कहा मैं कर दूंगा, पूरी जिंदगी वफा के साथ, हाँ जी मैं कर दूंगा, पीछे मुड़ के तो नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, शिकवा तो नहीं कर, नहीं करूंगा, शुक्रगुजार रहेगा, हाँ जी मैं आई बी ऑलवेज थैंकफुल, बूढ़ा होके भी चलता रहेगा वफा के साथ, हाँ जी बदलेगा तो नहीं तेरा प्यार मेरे साथ, नहीं बदलेगा। आज भी सड़कों पर जो और पूरा घूम रहे हैं जी, खुदा खुदा से मिला दूं, और हजारों लोगों को तो मेरी आंखों के सामने मिला चुके हैं ईश्वर से। वो फिर भी कहते हैं मैं कामल कब हूं भाई, मैं कामल नहीं हूं। अब आखिरी मैसेज है जी वो ये कि अगर आप ईश्वर से मिलने की तमन्ना रखते हैं, बुल्ले शाह को जरा साइड पे कर दें, नबी मोहम्मद को भी साइड पे कर दें, इतने गुरु संत नबी मसीह बुजुर्ग बाबे ये सारे साइड पे कर दें। जाहिद खान साहब भी एक को भी ना एक दफा जरा इस साइड पे रखते हैं, क्योंकि आपने उनकी टीचिंग्स अभी पढ़ी नहीं है, बुक्स उनकी पढ़ी नहीं है आपने। आप अपनी बात करें, क्या आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं? और अगर वाकई मिलना चाहते हैं तो ईश्वर ने ही इस बंदे को चुन लिया है जिसका नाम है जाहिद खान। अब ईश्वर से मिलके आप पूछ लेना भी इसको क्यों चुना, मिलवा हम देंगे। ईश्वर से मिलना है ना, ईश्वर से ही तो मिलना है आपने, और किससे? हर कोई कोई मजहब है, कोई गुरु है, कोई संत है, वो किधर लेके जाना है ना सबने, ईश्वर को। हमारी डेस्टिनेशन तो ईश्वर ही है ना। लो जी आपको ईश्वर से मिला देते हैं, ईश्वर से खुद पूछ लेना कि भाई इस जायद खान को क्यों चुना, ये आप उससे पूछ लेना। हमारा काम है हम आपको ईश्वर से मिला दें। आप बोलो मिलना है आपने ईश्वर से, ईश्वर ने भी इसको चुना है तो बताया भी होगा भी मुझे किसी ने मुझसे मिलना है तो ऐसे मिले, वो तरीका भी बताया होगा। तरीका आपको हम बता देते हैं कि जी ऐसे ईश्वर ने बताया है भी ऐसे ही मिलो मुझसे। आप तो हम तो इंसान, मोहल्ले का जो काउंसलर होता है ना जी, ये किसी बंगले कोठी का जो चपड़ासी भी होता है, किसी एम्बेसी का, किसी पार्लियामेंट हाउस का, वो भी सामने से गाड़ी नहीं गुजरने देता, वो भी अपना बड़ी चीज समझता है। और कोई मिनिस्टर बिरिस्टर तो आपके शहर में इनवाइट 100 बारी इनविटेशन भेजो ना जी, तो एक बार भी शहर में नहीं वो देखने आते भी शहर की हालत क्या है। ये साइंस आपके सियासतदान हो जाए सारे। यहाँ पर हम ईश्वर के मिलने की बात कर रहे हैं, तो कोई तो बात ईश्वर ने की होगी ना भी इतना सा करो तो मैं आ जाऊंगा। वो क्या इतना सा क्या है, वो कोई तरीका है ना? को जाहिद खान साहब को ईश्वर ने बताया ही है कि भी मैंने अगर तुझे चुना है तो ये तरीका बता दे इनको, जिसने मुझसे मिलना है ये काम कर ले, मैं मिल लूंगा आके। नंबर 2, इनका ये जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है ये भी खत्म हो जाएगी। नंबर 3, ये अपनी जो स्पिरिट है अपनी रूह में देख भी लेंगे कि भाई मैं अंदर से दिखता कैसा हूँ। ये अंधापन जो दूर हो गया इनका, देख लेंगे कि भाई काली रूह है या इसमें कोई ईश्वर ने की रोशनी भी भेजी है, चिंगारी की रोशनी की भी है, साफ है, मैली है, गंदी है, बदबूदार है, खुशबू वाली कैसी है, देख लेंगे। उसके बाद फिर मैं आता जाता रहूंगा, इनको मिलता रहूंगा। जब इनका अंधापन दूर हो गया तो जो मुझे देखेंगे भी सुनेंगे भी, और उससे आगे फिर मैं इनको खुद सफर करवा लूंगा अपने साथ। ये ईश्वर कह रहा है। कुछ तो आपके साथ हुआ होगा ना, यानी कि जो लोग अंधे हैं, इंसानियत, हम सभी इंसानियत, खुदा ईश्वर के बगैर हम अंधे हैं। तो उस अंधेपन को, उस ब्लाइंडनेस को अगर ईश्वर दूर करना चाहता है तो उसने कुछ तो बताया होगा, वो कर लें, अंधापन दूर हो जाए, ईश्वर को मिल लें, अपनी रूह देख लें। जितने बाबे बुल्ले शाह, जितने दाता अली हजवेरी, जितने पीर पैगंबर साधु सातु गुरु जितने आए हैं, जिनसे मर्जी जब मर्जी जाके मिल लें।
उनकी दुनियाओं में, उनके डायमेंशन में जाके मिल लें, फरिश्तों को, एंजल्स को, एलियंस को, काउंटलेस क्रिएशंस को मिल लें, ईश्वर को मिल लें। ईश्वर जी चाहता है, इसीलिए उसने जाहिद खान साहब को चुना है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो पहले भी चुनता रहा है। और आज़ादी देके, ये आज़ादी जाहिद खान साहब के पास भी थी कि अगर छोड़ जाते तो छोड़ जाते। खुदा ने के हाथ में कोई डंडा या बंदूक थोड़ी उठाई हुई है, प्यार है ना, प्यार से कोई चलता है तो चलने देता है। तो ये बात है, अगर आप ईश्वर से मिलना चाहते हो तो मुद्दे पे आए कि भाई मुझे बाकी बातों की, मैं कंपैरिजन बड़ा मैंने किया हर चीज़ का, लेकिन मुद्दे की बात मुझे ये बताओ, तुम मुझे ईश्वर से मिलवा सकते हो? मैं तो ईश्वर को ढूंढता आया था यहाँ पे जाहिद खान साहब की इसमें, तो ईश्वर से मिला सकते हो? अगर ईश्वर से मिलना है तो भाई हम आपको मिलवा देंगे। 40 दिन का टाइम है, 40 दिन में जो आपसे हम कहेंगे, आपने हमें कुछ नहीं देना, वक्त भी नहीं देना, पैसा भी नहीं देना, हमें इंटेंशन भी नहीं देनी, कुछ भी नहीं हमें देना, आपने हमसे लेना ही है, आपने जो लेना है वो होगी गाइडेंस। हम आपको गाइडेंस देंगे, आप ईश्वर से मिलेंगे, उसके बाद आपका और ईश्वर का मसला है, मामला है, जहां वो चाहे आपको ले जाए, जो गाइडेंस चाहे आपको दे दे, हमारी आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। यही तो काम है वन गॉड फैमिली, के खुदा का, ईश्वर का पूरा संसार एक खानदान बन जाए, कोई किसी से ऊपर नहीं, कोई किसी से नीचे नहीं है, सभी प्यार में, घर में सभी एक होते हैं, वो प्यार उनको एक करके रख देता है। ये आइडल दुनिया जिसमें खुदा हर किसी से मिलना चाहता है, पूरी दुनिया के हर हर शख्स, हर इंडिविजुअल सतगुरु होना चाहिए। हर इंडिविजुअल जो है वो खुदा के साथ ऐसा उसका रिश्ता हो कि खुदा हर हर शख्स के घर में आके उसको मिले। ये आइडियल वर्ल्ड खुदा चाहता है, जिसकी बुनियाद, जिसकी फाउंडेशन जाहिद खान साहब ने रख दी है। अगर आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, बाकी बातें लंबी छोड़ें, उनमें से कुछ नहीं रखा। ईश्वर से मिलना है, आए हम मिला देते हैं, बात खत्म।